नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रयोगशाला में। तो दर्शकों, अब तक जो हमारी कड़ियां चली, हमने देखा कि इस कलयुग में घोर अंधकार है और ये अंधकार है अज्ञानता का। इतना ज्यादा ये अंधकार फैला हुआ है कि हम खुद को भी देख नहीं पा रहे हैं, खुद को भी भूले हुए हैं, अपनी फैमिली को भूले हुए हैं, अपने स्वीट फादर यानी सुप्रीम सोल को भी भूले हुए हैं और अपना घर तो नजर ही नहीं आ रहा है। और दिन रात रावण हमारी बुद्धि को इस ड्रामा में और स्थूल संसार में फंसाए रखता है। ये अलौकिक डिवाइन दुनिया हमारी नाक की सीध पर है और कौन कितना इसे अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इस पर निर्भर है कि कौन कितनी पारस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, कौन कितनी स्पष्टता में है और कौन कितना सत्य पर प्रकाश डाल रहा है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में आज बहुत सारे छोटे बड़े हमें विनाश के सीन्स नजर आते हैं, लेकिन जो पूरे प्रकाश में है यानी फुल लाइट में है, वो पहले से जानता है कि यहाँ कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। सबके सब इनविजिबल प्रिंस हैं और सबके सब अच्छे हैं। कुछ जागृत हैं और कुछ अभी नहीं जागे हैं, लेकिन वो भी अंततः जाग जाएंगे। तो लेकिन हम बिजी रहते हैं सबको रिमाइंड करने में अपनी स्टेज द्वारा कि सबके सब बहुत बहुत लवली हैं, लकी हैं, लविंग हैं और इस स्टोरी से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम अपनी वृत्ति द्वारा देखते हैं, हम अपनी दृष्टि द्वारा देखते हैं कि ये सारे के सारे इनविजिबल प्रिंस हैं, ईगल्स हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले। और यही वृत्ति हमारी सबको पंख देती है और इन्हीं पंखों से वे उड़ जाएंगे एक दिन। तो ये था अब तक की कड़ियों का सार। तो आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ फिर से ब्रदर प्रशांत मौजूद हैं। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयोगशाला में। और हम सुनते हैं कि आज का विषय क्या रहेगा। तो चलिए सीधा चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास। ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेलकम। ओम शांति। और बहुत खुशी है फिर से मिलने में। ये भी हुआ चार चार सप्ताह हिंदी बोलने का उतना मौका नहीं मिला, बोलने का भी नहीं मिला, सुनने का भी नहीं मिला। लेकिन अभी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो 1 मिनट के लिए हम शांति रखेंगे और इस मिनट में हमारा पूरा अटेंशन ब्रह्मांड, परम धाम का अनुभव करने में, एक जैसा एकाग्रता का प्रयोग। है ये दुनिया लाइट की है, ये दुनिया परे
बियॉन्ड, स्थूल दुनिया से परे है, अलग है, संपूर्ण है, उसको किसी आधार पर नहीं है, संपूर्ण। लाइट की दुनिया, शांति की दुनिया, संपूर्ण दुनिया, घर, सभी का घर, परमात्मा का भी घर, सत्य चित्त आनंद यहाँ है। स्थूल जो नाटक होता है वहां सत्य नहीं है, चित्त नहीं है। स्टोरी में सत्य चित्त आनंद नहीं होता। सच्चा परिवार है। का रूप ज्योति बिंदु, ये है इस आकाश के सितारे, चैतन्य सितारे। सभी का घर है। जो कोई चैतन्य आत्मा है उन का घर है। और सभी श्रेष्ठ है, दिव्य है। शुक्रिया। ना हमारा बोर्ड, हम शुरू बोर्ड से करेंगे। आज का सब्जेक्ट हम हमारे माइंड सेट्स, कौन सा, क्या हिंदी में क्या कहेंगे, मानसिक हमारे जो अलग अलग क्या कहेंगे हिंदी में, माइंड सेट, जी हाँ, मेंटालिटी। मानसिकताएं, मानसिकताएं। अच्छा, हाँ। तो मैं अंग्रेजी शब्द उच्चारूंगा, माइंडसेट और मेंटालिटी। मालूम पड़ा आपको? तो जब कलयुग होता है, कलयुग इसीलिए होता है क्योंकि मानसिक हमारी वृत्तियां हैं और माइंडसेट्स जो है वो नीच होते हैं। तो एक माइंडसेट होता है स्लेव माइंडसेट, गुलाम गुलाम का माइंडसेट। एक एग्जाम्पल, एक घोड़ा है। घोड़ा में कितना शक्ति होती है, हॉर्स पावर।
लेकिन यदि घोड़े को रस्सी से बांध लिया तो जिसके हाथ में रस्सी होती है वो मालिक होता है और घोड़ा गुलाम होता है ना। कोई डाकू है तो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन पुलिस ने उसको हैंडकफ्स डाले और उसके हाथ में चेन है, पुलिस के हाथ में चेन है, तो पुलिस मास्टर होता है और वो डाकू है वो गुलाम होता है। जो गुलाम होता है, दास होता है, स्लेव, वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता, मैं किस साइड जाना चाहता हूँ, नहीं, मालिक डिसाइड करता है उसको कौन सी फीलिंग्स होनी चाहिए, खुद नहीं चूज करता है, मालिक चूज करता है। दुख सुख मालिक मालिक का निर्णय है। तो अभी हमारे जो ह्यूमन मानव मानव पॉपुलेशन जो है फ्री है, चेंज नहीं है, रस्सी नहीं है, लेकिन माइंड सेट, हमारी मानसिक वृत्ति स्लेव की हो सकती है, रस्सी नहीं है, और कोई चाहता भी नहीं, मालिक बनना चाहता भी नहीं, लेकिन वहां हम गुलाम की वृत्ति धारण हो सकती है। और कैसी? एक आदमी है अपने गांव में बैठा है और उसका दोस्त दूसरे गांव में है, कोई रस्सी नहीं है, लेकिन वो उसका दास बन सकता है। और कैसा, आप बताओ। ये है जवाब। ब्रदर प्रशांत, एक बार और आप सवाल करेंगे? हाँ शायद हाँ ठीक से कैप्चर नहीं हाँ किया। हाँ, यही क्वेश्चन है। इन्हें हमने घोड़े का उदाहरण दिया कि रस्सी है, रस्सी के कारण वो जैसा गुलाम बनता है। तो हमारे जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, या अपने गांव में बैठा है, कोई रस्सी नहीं है, किसी ने बांधा नहीं, तो वो गुलाम हो सकता है? ये क्वेश्चन है। रस्सी नहीं है, कोई मालिक बनना भी नहीं चाहता, लेकिन वो गुलाम हो सकता है, यहाँ बैठा बैठे, या कैन हो सकता है, तो कैसा कैसा हो सकता है? हो सकता है जवाब आ रहे हैं, लेकिन कैसे में शायद अटैचमेंट है, मेंटली, माइंड से, मन से, ये कुछ जवाब है। होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, अपने थॉट्स, इमोशंस, ये कुछ जवाब आए हैं। श्योर। एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक बेटा है, उसका नाम क्या है? सतीश, सतीश भाई। और यहाँ उसका दोस्त है, दूसरे देश में भी है शायद, दूसरे गांव में है उसका दोस्त। उसका नाम क्या? दोस्त का नाम? परेश। तो सतीश क्या करता है? यहाँ रस्सी नहीं है कुछ बांधने का, लेकिन वृत्ति सिर्फ वृत्ति की है, तो वृत्ति से ही वो खुद को जैसा गुलाम बना देता है।
और कौन सी वृत्ति है? परेश से अपेक्षा शुरू की, सिर्फ सिंपल अपेक्षा, साधारण अपेक्षा यही है कि परेश जो है मुझे फोन कर लो, करना है उसको मुझे, क्योंकि मेरा बर्थडे है आज। हर साल उसने फोन किया था, आज भी करना है। सिर्फ सिर्फ अपेक्षा की, तो वो जैसा उसके हाथ में है, अभी परेश के हाथ में है उसकी अपेक्षा पूर्ण करने का। सिर्फ अपेक्षा किया और दूसरे को जैसा पावर दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं। और जितना हम दूसरों को पावर देते हैं, खुद का पावर कमती हो जाता है। जैसे लगाम, हाँ, घोड़े का लगाम दूसरे के हाथ में दिया है, तो खुद को जैसा दास बना देते हैं। सिर्फ एक अपेक्षा की, उतना ही। गीता में यही एम्फोसिस है ना, अपेक्षा नहीं करने का। तो उसका कारण यही है। तो आपकी कोई अपेक्षा है किसी में? आपके दोस्त है ना अलग अलग, तो अपेक्षा है कहाँ? जहां जहां अपेक्षा होंगी वहां आपने मालिक बना दिए हैं, मास्टर्स बना दिए हैं, और खुद को दास की एक रिलेशनशिप, नाता शुरू किया है। स्लेव, ये जो है ना, हमारे समाज में सबसे नीचा पद है वो दास का, गुलाम का। यहाँ गुलाम की वृत्ति खुद बना देते हैं। तो दूसरा मालिक बनना भी नहीं चाहता, लेकिन हम उनको मालिक बना देते हैं, खुद कर देते हैं। तो हाँ, है कोई, किसी कोई अपेक्षा है किसी के इस दुनिया में, परिवार में, लोगों से अपेक्षा किया है किसी ने? हम अभी क्या है, इनोसेंट है, भोलेपन से अपेक्षा कर देते हैं। और जितना अपेक्षा होते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कमती होती जाती है। हम जो कोई दास की वृत्ति में होता है, वो खुद शांति चूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट 1 घंटा शांति में बैठेंगे, संतुष्ट अनुभव करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। वो निर्णय भी ले लेता है, मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन उसके हाथ में नहीं है, मालिक के हाथ में है। मालिक उसको शांति देना चाहता है, मालिक के हाथ में। जैसा घोड़ा जो है, लगाम किसी के हाथ में है, उसके हाथ में होता है, वो क्या करेगा, घोड़ा क्या करेगा। तो हमारी जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो शिक्षा है, एजुकेशन और आध्यात्मिक प्रोग्रेस, इसमें सबसे पहला चेक करना पड़ेगा, ये दास की वृत्ति है। स्लेव के ऑपोजिट है फ्रीडम, स्वतंत्र होना। जैसे कोई राज्य कर रहा है, तो हम राज्य दूसरों को निकाल देते हैं ना, स्वतंत्र बनना चाहते हैं ना, परतंत्र क्यों रहे। लेकिन यहाँ एक हमारे हर मनुष्य खुद को चेक करना पड़ेगा कि दास की वृत्ति है, इन्हें मालिक बना दिए है हमारे। जितना बाहर का जितना फ्रीडम मिलता है, उतना हम अंदर में जास्ती मालिक बना देते हैं। वो भी हो सकता है, क्योंकि जो सब कुछ आसान चल रहा है, अपेक्षा करते
रहे, और दास की वृत्ति गहरी होती जाती है। और जब हम दास होते हैं तो इस दुनिया में अलग अलग रीति से दास होना शुरू होता है। कि जो दुनिया जो है, ये दुनिया है अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, और ये दुनिया है मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है क्या होने वाला है। यहाँ अलग अलग लोग हैं ना, तो वो क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले, मेरे हाथ में नहीं है। और जितना मैं उन को, एक सेकेंड ना, जैसा चेक करता है। हाँ, तो जितना हम इस दुनिया में मालिक बना देते हैं, तो मालिक ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो मालिक अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण हमारी जो मानसिक स्थिति है वो जैसा विक्टिम की होती है। स्लेव एक माइंडसेट है, मेंटालिटी है, विक्टिम और एक मेंटालिटी है। विक्टिम पीड़ित, जो कुछ होता है मुझे दुख मिलता है, उसके कारण मुझे दुख मिलता है। दुनिया में बहुत चीजें अप्रत्याशित है, लेकिन जो स्लेव रहता है उसको ही दुख होता है। जो गुलाम नहीं है, या कोई है ना, क्रूअल कोई भी होते हैं, लेकिन वो क्रूअल वहां है, उसके गांव में है, मुझे क्यों पड़ा है। लेकिन यदि मैं गुलाम बन गया तो मुझे दुख मिलेगा ना। तो यहाँ भी जितना हम इस अप्रत्याशित दुनिया में मालिक बना देते हैं, उतना खुद को विक्टिम की एक वृत्ति होती है अंदर में, मानसिक वृत्ति होती है तो विक्टिम की। तो एक और एक है हमारे समाज के लोअर स्टेट। जब अंदर में इतना दुख होता है, अलग अलग अपेक्षा और इच्छाएं निर्माण होते हैं कि यहाँ की बातें जो है तो मुझे ये जो दुख से निकाल देंगे। तो इसलिए हम तीसरा स्टेप बेगर की वृत्ति होती है, भिखारी की वृत्ति। अलग अलग रहते हैं, किसी ने मुझे मान दिया तो अच्छा होगा, किसी ने प्यार दिया तो अच्छा होगा। मेरा जो ये स्टोरी है, थिएटर, ड्रामा थिएटर अल्पकाल का है। और यहाँ हम स्लेव भी बन जाते हैं, विक्टिम भी बन जाते हैं, बेगर भी बन जाते हैं। और कौन सी वृत्ति है? और एक वृत्ति है ऑर्फन। कभी हम शब्द पोर, गांव का पोर, ऐसा। और कोई शब्द है ऑर्फन के लिए? जी, निधन के। निधन के, या क्योंकि हम इतना इस स्टोरी में फंस गए हैं, तो पता भी नहीं है कि हमारा घर कहाँ है और हमारे परिवार कहाँ है, पिता कहाँ है। ये सब कुछ भूल गए हैं। इसके कारण एक ऑर्फन माइंडसेट होता है। माइंडसेट ही ऑर्फन। विक्टिम जो माइंडसेट होता है उसका साइन क्या है? माइंडसेट ठीक है, बात ठीक है, स्लेव माइंडसेट मालूम पड़ा।
जब हम गुलाम के माइंड सेट होते हैं तो हम कौन सी वृत्ति होती है वो मालूम पड़ा। जब विक्टिम की माइंड सेट होती है, पीड़ित, तो उसकी वृत्ति क्या होंगे? कुछ जवाब आ रहे हैं। बेचारा, पावरलेस, दुखी रहेगा, पुअर फील करेगा, यानी मेंटल स्टेट पुअर होगा। और नहीं। डिपेंडेंट रहेगा, यही कुछ जवाब है। हाँ, और एक बात होती है, जो विक्टिम होता है उसको डेंजर्स जो है, उसका अटेंशन होता है डेंजर्स को चेक करने का, क्योंकि विक्टिम है ना, तो ही इज लुकिंग फॉर डेंजर्स। सो यहाँ मेरी कौन टिका करेगा, इस पर ध्यान होता है कि किसी ने कल मुझे अच्छा नहीं बोला, इस पर ध्यान रहेगा। पिछले साल और किसी ने एक ऐसा शब्द बोले, ये सभी फाइल्स इकट्ठा करके रखेगा। जहां जहां नेगेटिव जो बातें हैं वो सभी इकट्ठा करके रखेगा, क्योंकि वो डेंजर्स जो है उस पर अटेंशन रहता है उसका। लेकिन फुल टाइम डेंजर्स नहीं भी है, लेकिन वो डेंजर्स ढूंढता रहेगा, कौन सा नेक्स्ट डेंजर कौन सा है। ग्रीड इसी के कारण होते हैं। उसके पास पूरा धन है, अन्न भी है सारे लाइफ के लिए, लेकिन वो कहता है कि 10 साल के बाद क्या होगा, तो शायद 10 साल के बाद कुछ अन्न नहीं होगा, पानी नहीं होगा, इसलिए उसका अभी यू नो लोभ लोभवश कार्य करेगा। तो अलग अलग रीति से उसकी जो वृत्ति होती है वो नेगेटिव सोचता रहेगा, क्योंकि वो डेंजर्स की तरफ। तो इसके कारण जो अच्छी बातें होती हैं उसकी दुनिया में, वहां अटेंशन कमती होता है उसका, क्योंकि और डेंजर्स नेगेटिव ढूंढता है। इसलिए पॉजिटिव जो बातें हैं वो उसको जरूरत नहीं है उसको। he is not interested. he is looking for negative. तो हर एक जो वृत्ति होती है ना, ऑर्फन जो है, तो उसको जो कोई मिलता है वहां अटैचमेंट करेगा वो, कि यहाँ सहारा मिलेगा उसको, ऐसा लगता है उसको अंदर से। ही इज लुकिंग फॉर सपोर्ट, कि अंदर से घर नहीं है, ये पता है असुरक्षित है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, और माँ बाप नहीं है, निधन के इनसिक्योर, सब कुछ खोया हुआ है, इसलिए जो कुछ मिलता है उस पर उसको पकड़ लेगा, छोड़ नहीं देगा, क्योंकि अंदर से ऑर्फन। कहाँ भी हम मोह मोह कहते हैं ना, अटैचमेंट पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि अंदर से ऑर्फन पर्सनालिटी। स्वार्थ से ही होता है, इसके प्यार से मोह नहीं होता। प्यार अलग चीज होती है, लेकिन स्वार्थ से, और स्वार्थ भी वो ऑर्फन का स्वार्थ, इसलिए मोह होता है। और कौन सी वृत्ति होती है यहाँ देह मन के वश? मैंने कहा गुलाम की वृत्ति, विक्टिम पीड़ित की वृत्ति, भिखारी की वृत्ति, निधन की वृत्ति, रोगी, इज डिजीज्ड, सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा पता है उसको,
डिजीज और डीमन। जो कुछ दुनिया में नीच नीच बातें हैं ना, वो वृत्तियां हैं। जब हम देहाभिमान में आते हैं, अहंकार करते हैं, रावण यही है ना। रावण कौन सा है? यही जब हम देहाभिमान में आते हैं, रावण की, डिमन के, दैत्य के वृत्ति होते हैं दुख देना, दुख लेना। तो सब कुछ ये है देहाभिमान हमारा। हम जब बाबा कहता है देहाभिमान निकालो, कलयुग क्यों होता है? कलयुग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी दुनिया में बाहर की रीति से सभी साहूकार भी है, लेकिन सभी की वृत्तियां हैं दास की, पीड़ित की, दैत्य की। इसीलिए एक रावण राज्य। भिखारी की। तो ये समाज है हमारा। तो बाहर का कभी कभी मोटा युद्ध होता है तो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि समाज ही वैसा है। दैत्य और दास और पीड़ित और बेगर, ऑर्फन, वही समाज है। तो ये सभी क्यों? एक शब्द का जवाब, ये सब क्यों हुआ है? सभी है फरिश्ता आत्मा, तो इस स्थिति में क्यों पहुंचे हैं? आप बताओ। जो अच्छा आंसर होगा उसको टोली मिलेंगे, डिलीवर्ड। ये सभी इतनी स्थिति होने के कारण क्या है? जी, जवाब आ रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है, इनसिक्योर फीलिंग, क्यों? परदर्शन, पर चिंतन, इग्नोरेंट, क्यों? इग्नोरेंस भी किस बात का इग्नोरेंस? डार्कनेस, लॉस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, अंधकार में घिरे हुए हैं, डिपेंडेंसी, खालीपन, बॉडी कॉन्शियसनेस, सेल्फ को फॉरगॉट किया है, एक्सपेक्टेशंस। गुड, वेरी गुड। तो क्या है सबसे हमारी इन फर्स्ट सिचुएशन होती है, हमारी जो यात्रा है वो, हमारा सत्य बहुत सुंदर है। नॉट सिर्फ बहुत ही नहीं, इन परम परम सुंदर है हमारा सत्य। क्योंकि हमारा सत्य है परमात्मा के साथ अविनाशी, सभी अविनाशी है। और परिवार भी दिव्य है। परमात्म प्यार है, वो परमात्म प्यार अविनाशी है, सदा के लिए है। खुद जो है सभी आत्माएं, उनका स्वरूप है आनंद स्वरूप और प्यार स्वरूप, वो स्वरूप है। सो सत्य इतना सुंदर है, तो इस स्थिति में क्यों पहुंचे हैं वो? अभी इसी समय ये सत्य चालू है, और फिर भी उनकी वृत्तियां दास की और गुलाम की और पीड़ित की, भिखारी की इतने क्यों हुई है ऐसे? तो उसका सिर्फ एक कारण, हमारा जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट, वो टाइम, जो टाइम डायमेंशन है, मालूम पड़ा ना, टाइम डायमेंशन वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता उसको। ये टाइम डायमेंशन, जैसे बच्चे होते हैं ना, 11 मास, एज 11 मास, वो 3 डिमेंशनल वर्ल्ड नहीं देख सकते। ये 3 डायमेंशनल, एक एग्जाम्पल, ये एक आपके पास पेन है, से एक 8 मास का बच्चा
आपके पास पेन है, उसको पेन चाहिए, आप वो पेन पॉकेट में डाला ना, उसके आगे ही है लेकिन पॉकेट में डाला, उसको ये नहीं समझता कि ये यहाँ ही है, वो उस पॉकेट में हाथ डालकर निकाल सकता है, ये उसको नहीं समझता। उसकी दुनिया है 2 डायमेंशनल दुनिया। लेकिन जब हम 10 मास 11 मास होते हैं तो हम 3 डिमेंशनल, उसको पता पड़ता है वो पेन यहाँ ही है और वो निकाल सकता है। तो ये है, जैसा हम बढ़ते हैं हमारे स्पष्ट दिखाई पड़ता है दुनिया कैसे है, वैसा टाइम जो है और एक डायमेंशन है, 4th डायमेंशन। और जब बच्चे होते हैं उनको एक टाइम डायमेंशन भी धीरे धीरे समझ में आता है। एक एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसके पास एक चॉकलेट है, आप उसको कहो ए मुझे चॉकलेट दे दो, मैं आपको कल 10 चॉकलेट दूंगा। वो बच्चा देगा आपको, एक एक चॉकलेट है उसके हाथ, वो आप कहते हैं आज मुझे चॉकलेट दे दो, मैं कल या नेक्स्ट हफ्ता, अगले हफ्ता मैं आपको 10 चॉकलेट दूंगा। वो देगा आपको एक चॉकलेट? नहीं देगा, क्योंकि एक अगले हफ्ते ये उसको रियलिटी नहीं है, वो देख भी नहीं सकता है अगला हफ्ता है या नहीं, ये मालूम नहीं पड़ता उसको। उसके जो मानसिक जो बुद्धि है वो एक ग्रास्प नहीं कर सकती अगला हफ्ता है। जो टाइम डायमेंशन है वो नहीं देख सकता, जैसा एडल्ट्स देख सकते हैं तो वैसे। तो इस कारण क्या होता है, वो फंस जाते हैं। कहाँ गए तो वो बंधन में आते हैं, मेरा मेरा करना शुरू करते हैं, और उनको लगता है ये मेरी है चीज, और जाते वक्त उसको रखना पड़ता है, वो रोना लगता है उसको, रोना शुरू करते हैं, क्योंकि बंधन में आए। बंधन क्यों किया? क्योंकि उनको ये पता नहीं पड़ा कि हम यहाँ थोड़े टाइम के लिए आए हैं। उसको लगता है ये हमेशा के लिए, सब कुछ जो है हमेशा के लिए है, टाइम डायमेंशन दिखाई नहीं पड़ता। मिक्स होता है, सब कुछ मिक्स होता है। ये यदि गेस्ट मेहमान होकर गए ना, 5 मिनट के लिए भी गए किसी और किसी के घर, वो मेरा कहना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हों को टाइम डायमेंशन में हम यहाँ थोड़े टाइम के लिए हैं, ये नहीं पता नहीं पड़ता। यही हमारी चीज, हमारी स्थिति भी वही है। हम अभी यहाँ आए हैं वैसा ही है, जैसे मेहमान ये स्पष्ट है हमारे लिए। लेकिन ये जो एग्जिट जो है हमारा, यहाँ हमारा एग्जिट है, वो स्पष्ट नहीं है, वो रियल नहीं है हमारे लिए। ज्ञान सुना भी, और हम मेहमान मेहमान गेस्ट एटीट्यूड ये भी बोल भी रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जिट है वो उतना स्पष्ट नहीं है। क्या फर्क होगा यदि ये बड़ी स्टेटमेंट है, सभी में ज्ञान सुना भी, और हम ज्ञान सुनाते भी है, आत्मा ये सब कुछ करते भी है, फिर भी ये एग्जिट जो है वो स्पष्ट नहीं है, मेहमान की वृत्ति नहीं है। क्यों नहीं? और किस आधार पर हम कह सकते हैं ये वृत्ति नहीं है, मेहमान की वृत्ति?
आप बताओ। ज्ञान, जिन्हों को ज्ञान है वो भी, ये वृत्ति नहीं है मेहमान की, किस आधार पर हम कह सकते हैं? सब गहराई से सोच रहे हैं इस वक्त, और हमारा ख्याल है थोड़ी देर में आंसर्स आएंगे। जी। फिक्र रहती है, चिंता रहती है, अटैचमेंट है। या ठीक है, क्योंकि यहाँ यदि कहाँ भी मेरा, यदि ये शब्द है, इस अल्पकाल के लिए हम आए हैं मेहमान होकर, लेकिन हम मेरा मेरा शब्द है यहाँ, और जास्ती मेरा मेरा करना चाहते हैं, इसका अर्थ ये स्पष्ट नहीं है मुझे। मेहमान ये प्रैक्टिकल नहीं है, ज्ञान की रीति से सुना है, लेकिन यदि ये रियलाइजेशन हुआ तो मेरा कैसा हो सकता है? यदि आप किसी दुकान में गए ना, ये किसी कुछ कुछ देखने के लिए, कोई चीज है ये देखने के लिए दुकान में गए, लेकिन आपका दोस्त है कार में और कार चालू है, 1 मिनट में आपको कार में वापस जाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए दुकान में गए हैं, फिर 1 मिनट में दुकान में है, तो उस वक्त आप वहाँ क्या मेरा मेरा शब्द नहीं यूज करेंगे उस दुकान में, ये दुकान आपका है ही नहीं, और वहाँ दुकानदार जो है वो भी अलग है, वहाँ के लोग भी अलग है। आप गए हैं वापिस जाने के लिए, एग्जिट वेरी क्लियर, स्पष्ट है। यहाँ भी वैसा ही है ना, इस दुकान में हम आए हैं, ब्लू ब्लू बॉक्स वैसा ही है, एग्जिट गारंटीड है, और हमारी दुनिया ही अलग है, और यहाँ की एक एटम भी, अणु भी हम हमारे साथ नहीं ले सकते, और कोई आदमी नहीं ले सकते। ये स्टोरी वर्ल्ड है ये, लेकिन इस स्टोरी वर्ल्ड में यदि मेरा शब्द है कहाँ भी, एक बात में भी मेरा शब्द है, इसका अर्थ ये स्पष्ट नहीं है मेरे मेरे लिए, द एग्जिट स्पष्ट नहीं है। फर्क है ना, ये दुकान में गए 1 मिनट के लिए और यहाँ फर्क लगता है ना। यहाँ अंदर से लगेगा कि ये मेरा है, घर मेरा है, ये मुझे किसने चीज दी मेरी है, ये सारा पैसा बैंक अकाउंट है वो मेरा है, जो खाना पकाया है ये सब कुछ मेरा है, मैंने पकाया। अलग अलग कारण मेरा मेरा शब्द है। वो क्या करने का? तो सबसे पहला हमें हमारा पुरुषार्थ है ना, बुद्धि जो है वो दूरांदेशी होनी चाहिए, बुद्धि विशाल होनी चाहिए। यदि बुद्धि वो स्ट्रेच नहीं की तो वैसा ही चलेगा, ज्ञान सुनेंगे लेकिन हम उस बॉक्स में ही रहेंगे, और जितना हम बॉक्स में रहेंगे तो वो सभी वृत्तियां वहां रहती हैं, वो वही है, गुलाम की वृत्ति भी, और बैगर की वृत्ति, ऑर्फन, डिमन, सभी है, ये सभी मास्टर्स के आधार पर है, हमारे हाथ में नहीं। यदि हम इससे फ्री हुए हैं तो फरिश्ता और देवता, वो वृत्ति सिर्फ एक शब्द और देवता का रूप, देवता का क्या डेकोरेशन नाटक के लिए, ये नहीं, लेकिन देवता वृत्ति जो है वो हमारी नेचुरल है, फरिश्ता वृत्ति नेचुरल है, आत्मा है ही, है ना, दैवी फरिश्ता आत्मा। लेकिन वो अनुभव करने के लिए हमें पहले ये जो चाइल्डिशनेस जो है ना,
वो वृत्तियां निकालना पड़ेगी, चाइल्डिश। और चाइल्डिश एटीट्यूड्स इसी कारण होते हैं, जो हमारी जो देखने की वृत्ति है, दृष्टि है, वो विशाल नहीं है, आकुचित है, नैरो माइंडेड, इसलिए फंस जाते हैं। जैसे बच्चे फंस जाते हैं, हम भी मेरा शब्द यूज किया, इसमें फंस गए। यहाँ कुछ अपेक्षा की मीन्स फंस गए। हमें पता है नाटक में अपेक्षा हो ही नहीं सकते। हमारी दुनिया ही नहीं है वो स्पष्ट होंगी यदि हम विशाल बुद्धि से देखें। कल परसों बाबा ने कहा एक मुरली में कि बाबा awakens your intellect and awakens the souls। हिंदी में शायद बुद्धि को और आत्माओं को जागृत करता है, शायद इस रीति से। बट लाइक हिंदी अंग्रेजी में awakens the intellect and awakens the souls day before। So intellect ये सबसे जरूरी है। बुद्धि को कौन सी बुद्धि? पारस बुद्धि। पारस बुद्धि में बेहद की बुद्धि भी होती है, विशाल बुद्धि भी होती है, सूक्ष्म बुद्धि भी होती है, दूरांदेशी सभी में है, लेकिन उसका प्रयोग करना पड़ेगा। 1 मिनट, आधा मिनट, जितना हम उस वृत्ति से देखेंगे ना, तो चेंज होता जाएगा। जैसे बच्चे नहीं रहते सदा के लिए, बच्चे एडल्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी होते हैं। एक टाइम बच्चे थे, तो क्या हुआ? चेंज हुई ना, इंटेलेक्ट चेंज हुआ। तो चेंज कैसा हुआ? एडल्ट का कनेक्शन। एडल्ट कैसे देखते हैं? जितना हम एडल्ट से कनेक्शन रखते हैं, उतना बच्चों का परिवर्तन होता है। यदि बच्चों का कनेक्शन बच्चों में ही है, तो वो देर होती है उनका इंटेलेक्ट शिफ्ट होने में। अभी है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो 13 साल के लोग बच्चे होते हैं, उनका कनेक्शन 13 साल के लोगों से होता है। जो 14 साल के, उनका कनेक्शन 14 साल। कई देशों में उनका कनेक्शन जो अलग जनरेशन है, वो कमती होता है। उसका कारण प्रॉब्लम है उस जनरेशन में प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमारे लिए हमें कौन सी कंपनी लेना पड़ेगा? हमें कौन सी कंपनी से फायदा होगा? आप बताओ। जवाब है बाबा की कंपनी, बाबा की समर्थी, शायद स्मृति। स्मृति या बाबा की कंपनी, बाबा मुरली। लेकिन यहाँ बाबा की कंपनी है ना, इसमें हमें देखना पड़ेगा बाबा कैसा देख रहा है। इस सिचुएशन में जो पारसनाथ है, वो कैसा देखेगा? आज हमने सुना ना कि मम्मा ने शरीर छोड़ा, लेकिन वो तो सभी छोड़ने वाले हैं, ये स्पष्ट है। लेकिन सभी को ये स्पष्ट नहीं होता, पहले ही पता है सभी छोड़ने वाले हैं। तो विशाल बुद्धि जो है वो स्पष्ट देखेगा, उसमें क्या गया, सभी तो प्रवासी है, यात्री है सभी, तो सभी मुसाफिर जाने वाले हैं। तो उसमें दुख करने की क्या बात है?
सब मुरली हमें बताती है, लेकिन हर सिचुएशन में अंदर से देखना पड़ेगा कि बाबा यहाँ, बाबा के how he thinks, what he knows, उसको क्या पता है, उसके क्या विचार है, what he feels, और what he sees, और क्या देख रहा है। जो पारस बुद्धि होगा वो अलग बातें देखेगा, उसको ये जो परम धाम है वो स्पष्ट है, सच्चा परिवार स्पष्ट है। तो अंदर से हमें ये ग्रास्प करना पड़ेगा, वो बाबा क्या देख रहा है। जो पारसनाथ होगा, जो कहाँ भी कोई पारसनाथ, वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या अनुभव करेंगे, व्हाट फील्स, और उसको क्या पता है। ये है बाबा की याद। बाबा की याद सिर्फ ट्रांसलाइट के आगे बैठना, यही याद नहीं। ये स्थूल है, स्थूल विधि से, लेकिन परिवर्तन होगा यदि हम इस याद से हमारी बुद्धि को स्ट्रेच करें। ये बहुत जरूरी है, बुद्धि को स्ट्रेच करना ये जरूरी है। सभी के पास पारस बुद्धि है। जितना पारस बुद्धि हम खुद लाइफ में उसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना वो शक्तिशाली बनता जाएगा, बहुत आसान होगा। ये सूक्ष्म दुनिया देखना आसान होगा। बाबा क्या देखता है ये भी समझना आसान होगा। और तभी परिवर्तन हो सकता है। इंटेलेक्ट स्ट्रेच होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान है वो भी अच्छा है, हम ज्ञान रिवीजन होता है वो भी अच्छा है, क्योंकि सभी जैसा सुना मुरली सुना भी तो संपर्क बाबा का संबंध होता है, लेकिन एक खास अटेंशन विशाल बुद्धि पर देना पड़ेगा। विशाल बुद्धि से देखना, उसमें ये भी जरूरी है, हमारा एग्जिट है वो स्पष्ट देखना। यदि एग्जिट ही नहीं दिखाई पड़ता, तभी हम यहाँ मोह शुरू करते हैं, बंधन शुरू करते हैं। एग्जिट ही नहीं दिखाई पड़ता। एग्जिट यदि स्पष्ट दिखाई पड़ा ना, खुद का एक अल्पकाल, जैसे दुकान में हम गए थे बाहर आने के लिए, बाहर आना अर्जेंट है, वैसा ही हमें देखना पड़ेगा, यहाँ फायदा होगा। और इस फायदे में ये सभी जो हमारे नीच वृत्तियां जो है, गुलाम की वृत्ति और बेगर की वृत्ति, पीड़ित वृत्ति, जितना ये निकल जाएंगे और कमती होते जाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इसी टाइम। क्योंकि जब फरिश्ता वृत्ति होती है, उसको लगता है सब कुछ एक स्थूल दुनिया भी एक जैसा गिफ्ट है, हर सेकंड गिफ्ट है, हर क्षण जो है गिफ्ट है। कभी भी एक मनुष्य में विक्टिम बंद किया ना, टेम्पररी भी बंद किया, विक्टिम नहीं लगता है उसको, तो वो उसकी वृत्ति बदलती है।
और जैसी नोबल वृत्ति होती है, श्रेष्ठ वृत्ति होती है, मतलब क्योंकि डेंजर्स नहीं देखता है वो उस वक्त। जब विक्टिम बंद किया ना तो डेंजर्स देखना बंद होता है, नेगेटिव देखना बंद हो जाता है ना। उसको टाइम है, जो जो पॉजिटिव बातें हैं वो देखना, उसको टाइम है, मन फ्री है पॉजिटिव बातें। इसीलिए उसको लगता है कि दुनिया जो है बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत सुंदर है, एक मिरेकल जैसा है। हमारे आगे है ही मिरेकल, जो स्थूल दुनिया है। एक सेकंड मेरे आगे यहाँ एक पेड़ है, पेड़ एक मिरेकल है ना, है ना। हर एक जो कोई जानवर, सब कुछ मिरेकल है, ये दुनिया ही मिरेकल वर्ल्ड। लेकिन जो विक्टिम है उसको मिरेकल नहीं है क्योंकि वो मिरेकल देखना ही नहीं चाहता है। He wants to collect, dangers. He has got a duty. Someone is given a duty to look at the gutters. So he is looking at gutters. तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ही दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारे लिए कुछ दुनिया में जो कुछ होता है, दुख का नो एक्सक्यूज फॉर सॉरो। आज हमने सुना ना, कई बातें होंगी दुनिया में, लाइफ में, ड्रामा में, लेकिन दुख का एक्सक्यूज नहीं है, कारण नहीं। लेकिन ये वैसी बात है जो फरिश्ता माइंडसेट में होगा, दैवी माइंडसेट में होगा, उसको वो अनुभव होगा। वो लगता है वो बहुत फॉर्चुनेट, वेरी लकी, क्योंकि दुनिया है ही पॉजिटिव, दुनिया है ही परम सुंदर। पहले कहा था कि लाइफ ही परमात्मा के साथ है, दुनिया ही प्यार की है, आनंद की है। हर आत्मा आनंद स्वरूप और प्यार स्वरूप है, सब कुछ पॉजिटिव है। सिर्फ एक देखने में हमें बुद्धि का खेल है, बुद्धि का। हमारी सेवा भी यही है, हमें ये निकालना पड़ेगा, युक्तियां निकालनी पड़ेगी कि बाकी जो हम सेवा करते हैं ना, उनको कैसे ये पारस बुद्धि का इंट्रोडक्शन दे, विशाल बुद्धि का इंट्रोडक्शन कैसे करें, इस पर युक्तियां निकालने पड़ेगी। जैसे कंप्यूटर गेम्स होते हैं ना, ऐसे जो कंप्यूटर को जानते हैं, विशाल बुद्धि कैसी तेज हो जाए, इस पर गेम्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। ये है अखिला बहन और किरण बहन की ड्यूटी, कंप्यूटर गेम्स निकालने का। Thank you. So we'll hear from Akhila Ben. जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत, बहुत ही क्लियर था। और हमें लगा जैसे बाबा कहते हैं कि रिमेम्बर मी बोलते हैं, ये मुझे याद करो। तो ये जो याद है, ये एक होल पैकेज है, सिर्फ बाबा को ही नहीं, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो उसमें इमोर्टैलिटी आ जाती है, उसमें ये ड्रामा भी ड्रामा है आ जाता है, एग्जिट भी नजर आता है, हमारा वर्ल्ड भी नजर आता है। तो एक ये होल पैकेज को बाबा कह रहे हैं रिमेम्बर मी। और जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि मुझे मेरे वर्चूस के साथ याद करो। वर्चू से ये भी समझ आता है कि बाबा कह रहे हैं मैं जैसे देखता हूँ, जैसे सोचता हूँ, जिस तरह से मैं फील करता हूँ उस तरह से देखो, और सिर्फ शांति में मत बैठो।
पूरे इस विशाल बुद्धि से मुझे याद करूँ, तो अभी आपने जब कहा तो हमें यही याद आया। और जितना हम इस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उतना ये वर्ल्ड का सिचुएशन बहुत ही हास्यजनक नजर आता है। ये जो भी विक्टिम मेंटालिटी है, जो भी बेगर माइंडसेट है, जब हम पारस से देखते हैं तो अभी भी जब हम कहीं जगह देखते हैं क्या चल रहा है, तो बहुत ही फनी सा एक कार्टून शो जैसा ही लगता है कि पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये। तो उस टाइम उस फीलिंग के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पारस बुद्धि का हमने जो समझा है, जो भी समझा है, ये ऐसी वृत्ति है, ऐसी बुद्धि है जो तुरंत आपका पूरा माइंडसेट दुख से आपको सुख में लेके आ जाती है। एकदम तुरंत चेंज हो जाता है, जैसे एक मैजिकल चेंज हो। और आपको उस चेंज में भी वो काफी स्ट्रांग बना देती है जब हम ऐसे करते हैं तो। तो फिलहाल हम यही शेयर करना चाहेंगे कि आई थिंक सभी इस पारस बुद्धि को यूज कर सकते हैं। जितना जितना यूज करेंगे ये ड्रामा लाइट होगा, और हम जिस लक्ष्य में लगे हैं वो गोल स्ट्रांग होता जाएगा और पास नजर आएगा। थैंक यू ब्रदर प्रशांत, हमें यही शेयर करना था। कुछ सवाल आए हैं, एक या दो सवाल हैं, हम उसे ले सकते हैं, फिर हम किरण बहन से सुनेंगे। या श्योर। जी जी। एक सवाल आया, आपने शुरू में ये बात कही थी कि जो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि चित्त का क्या मतलब है। कॉन्शियस, राइट, चैतन्य। तो आपको तो स्पष्ट हो गया होगा। जो नाटक जो है ये स्थूल है ना, स्थूल चीजें हैं यहाँ। वहाँ चैतन्य नहीं है कुछ। चैतन्य है आत्मा, कॉन्शियस। ये जी भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमने जो दिखाए है ना, ये माइंड सेट्स, दुनिया में जो जो प्रॉब्लम्स है ना, समाज में प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, एडिक्शंस, वायलेंस, and greed। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है। देह की भी बीमारियां, सभी का कारण है यहाँ ये वृत्तियां, अलग अलग रीति से। जब माइंड से इतना दूषित है और रोगी बन गया है इतना, तो इसके कारण अलग अलग रीति से वो मैनिफेस्ट करते हैं। एडिक्शन भी होता है इसको, वो उनको लगता है कि वो इलाज करते हैं इसके लिए, लेकिन अंदर का जो गहरा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है बुद्धि का। ये माइंड सेट निकालना, इसके लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि समाज को बदलना चाहते हैं तो विशाल बुद्धि जैसा स्प्रेड करना पड़ेगा। ब्रदर प्रशांत, आपने अभी बोला ये जो ठीक करते हैं ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह, तो एक प्रश्न उठा कि ये जो ठीक करने के चक्कर में इसको शायद वो और स्ट्रांग बना देते हैं, क्या ये सही रहेगा कहना? ये आंसर इज यस। क्या होता है, वो ठीक करते हैं, बेगर है ना, तो बेगर के लेवल पर ठीक करना चाहते हैं, इन टेम्पररी फिक्स। जैसा कोई विक्टिम है ना, तो अलग अलग रीति से उसके डेंजर्स निकाले, वैसी बातें, डेंजर्स जो है वो कमती करें, लेकिन अंदर से वो मेंटालिटी वैसे ही रहते हैं। जास्ती करके वो बढ़ाते नहीं, लेकिन they don't remove the these mindsets, but they may not increase them।
बट दे मैनेज इट, दे रिमूव द डेंजर्स. बेगर्स जो है उसको कभी कभी बेगर्स को बड़ा बेगर्स पर बढ़ा देते हैं, यू नो. या हमारे जो गहरे रीति से जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखा है समाज ने और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने. हाँ, हम भी कुछ करना चाहते हैं तो हमें बुद्धि के लेवल पर वहां अटेंशन देना पड़ेगा. नहीं तो वो समझेंगे लेकिन कुछ नहीं कर सकते. तो समझते हैं लेकिन फिर भी उसी लेवल पर रहते हैं. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, जो एक दूसरा सवाल है वो पूछ रहे हैं कि जब आप ये बात कर रहे थे विक्टिम बेगर ऑर्फन की, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे को कैसे हमारा पार्ट प्ले करना चाहिए जब हम डिसीजन मेकर के पोजीशन में या फिर बॉस के पोजीशन में है ड्रामा में. तो क्या हम ड्रामा से बियॉन्ड रहकर उसको अंडरस्टैंड करें और फिर ये डिसीजन मेकिंग रहे, और ड्रामा से फुली राजी रहे. आप समझे? या सबसे पहली बात है पारस बुद्धि का प्रयोग. पारस बुद्धि का प्रयोग और अविनाशी मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर, उसको होश में आने दो. वो अदृश्य मुसाफिर देख रहा है, ये उसकी यात्रा. अदृश्य मुसाफिर, उसको पता है. He's seeing the world right way up, अपने इंस्टेड ऑफ अपसाइड डाउन. और वो जो निर्णय लेगा वो एक्यूरेट होगा. आपको जैसा ग्रास्प मिलेंगे, इंसाइट मिलेंगे कि क्या ठीक है और क्या व्हाट इज राइट रॉन्ग. जी ब्रदर प्रशांत, काफी क्लियर है ये. तो चलिए अभी हम चलते हैं किरण बहन के पास. किरण बहन, आपका बहुत स्वागत है. हम आपसे आपके विचार सुनना चाहेंगे. थैंक यू. ओम शांति. आज के सेशन में एक पॉइंट बहुत ध्यान पर आया कि एग्जिट पॉइंट हम देखना भूल जाते हैं. अंदर में चेकिंग की और रियली लगा कि वो थोड़ा लाइटली ले लिया था. इनिशियल सेशंस जब करते हैं, हाँ मुसाफिर है, गेस्ट है, एग्जिट गारंटीड है, तो शायद बुद्धि के लेवल पे रखा और उसको इंटरलाइज नहीं किया जितना करना चाहिए, ऐसे फीलिंग आई. मे बी हो सकता है कि हमारा संस्कार है कि हम अंत समय के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो सोचना जैसे कि बुरी बात है, या ऐसे कुछ शायद माइंडसेट हो सकता है. पर इस ब्रॉड इंटेलेक्ट को जब ये समझ में आता है कि एग्जिट है मेरा, तो उससे फायदा है कि फिर हम ये जो मेरा मेरा मैं, ये जो हमने बनाया है, उसको तोड़ने में बहुत ही आसानी है. समझ में आता है कि कितना इनसिग्निफिकेंट है जो मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि एग्जिट कभी भी हो सकता है. तो ये जैसे होमवर्क लिया है और ब्रॉड विशाल इंटेलेक्ट, यानी जो सब कुछ एक साथ देख सके, शुरुआत भी, अभी भी क्या चल रहा है, अंत में क्या है, वो ऐसा इंटेलेक्ट के हर समय जो भी फैसला या जो भी विचार है वो ये सारा तीनों कालों का सोच कर वो विचार आए. तो थैंक यू प्रशांत भाई. एज यूजुअल कुछ ना कुछ एक
बड़ा डायमंड मिल जाता है टू वर्क ऑन द सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। ब्रदर प्रशांत, कोई होमवर्क हमारे दर्शकों के लिए? ये फुल टाइम होमवर्क, तो अंदर से एक जैसा हॉबी जैसे इंटरेस्ट से अलग अलग सिचुएशंस है ना, हमारे परिस्थितियां होती है ना, तो ये शॉपकीपर का बात याद करो। जैसे शॉप में आप गए और 1 मिनट के लिए है, तो आपके क्या वृत्ति रहते हैं, वैसी है यहाँ। ये चेक करो, इस सारी स्थूल दुनिया में जैसे 1 मिनट के लिए है और जाना है, अभी जाना है, चेक करो इस इतना फ्री है, न्यारे है, या कुछ मेरा मेरा और फंस गए इस शॉप में। मेरा समझ कर बैठे हैं ये शॉप, और दुकान वाला भी मेरा, शॉपकीपर को भी मेरा समझ कर बैठे हैं। ये चेक करो। शॉप में बाकी जो कस्टमर्स है वो भी मेरे समझ कर बैठे, तब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। ये होमवर्क, शॉप से फ्री रहना, से बाकी जो कस्टमर्स है वो अलग है। आपको बाहर आना है यहाँ पे। जी थैंक यू ब्रदर प्रशांत। सभी को होमवर्क अच्छे से समझ आया होगा। तो जो होमवर्क है वो ये है कि वापस घर जाना है। शॉर्ट में वापस घर जाना है, तो आप हर सिचुएशन को उस शॉप की तरह देखिए। किसी सिचुएशन में फंसिए नहीं, ना शॉप से, उसकी चीजों से, ना अन्य कस्टमर से, और ना ही शॉपकीपर से। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। हम फिर से अगली बार मुलाकात करेंगे। ब्रदर प्रशांत का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओम शांति।